नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको टाइटैनिक के बारे में बताऊंगा कि टाइटैनिक जहाज़ कैसे डूबा और इसमें कौन-कौन सी गलतियां रह गई थी। टाइटैनिक एक आप जानते हैं एक लग्जरियस जहाज़ था और कम से कम इसमें 1500 सवारी बैठने की क्षमता थी। और दोस्तों लोगों के अंदर इसमें बैठने का एक जुनून था कि टाइटैनिक में आज नंबर आएगा, कल नंबर आएगा, क्योंकि इसमें हर एक टाइप की फैसिलिटी मौजूद थी। करीब करीब इसको बनाने में 2000 वर्कर्स का काम लगा और कम से कम सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव और लग्जरियस जहाज़ ये था। इसमें 6 मिस्टेक सबसे बड़ी हुई जिसकी वजह से ये डूबा। आज भी इसके चालक दल का पता नहीं लग पाया और उन्होंने जो है कम से कम 40 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले चालक दल को पता भी नहीं लगा। 2000 वर्कर्स की मेहनत के बाद कम से कम 3 साल का समय लगा इसको बनाने में और इसे पूरी तरीके से इस तरीके से बनाया गया कि ये जहाज़ कभी नहीं डूब सकता है। सब लोगों के अंदर एक ऐसा भरोसा था कि ये तो डूब ही नहीं सकता। जब इस समुद्र में ये चला तो सब लोगों को ऐसा लगा कि कोई भी दिक्कत हो जाए लेकिन टाइटैनिक नहीं डूब सकता था। करीब उस टाइम पे दोस्तों इस जहाज़ में एक पैसेंजर का जो टिकट का किराया था वो करीब करीब 2 से 2.5 लाख के बीच में था। अब आप समझ सकते हैं कि 1945 के राउंड फिगर की बात होगी, कितना 2 से 2.5 लाख रुपए की कीमत बहुत ज़्यादा हो सकती है। चालक दल को ये भी पता नहीं लगा कि टाइटैनिक में क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस तरीके से दिक्कत आ रही है, क्योंकि ना तो उस टाइम पे समुद्र में कोई तूफान था, न ही समुद्र में कोई भी ऐसे लहरों के आने की आशंका थी। ये जहाज़ में सब लोग बड़े ही मस्ती से एंजॉय कर रहे थे और जैसे ही ये कम से कम कुछ किलोमीटर की डिस्टेंस पे चला तो जहाज़ में एक गार्ड होता है। गार्ड ने क्या किया, सबसे पहले गार्ड ने देखा कि जहाज़ में के आसपास में एक आइसबर्ग आ रहा है और दोस्तों आइसबर्ग आते ही उसने क्या किया कि पूरे चालक दल को एक अलार्म भेज दिया कि जहाज़ के अंदर कुछ खतरा मंडरा रहा है। और दोस्तों खतरा मंडरा रहा है और तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि अगर आइसबर्ग टकराने अगर उससे जहाज़ को मोड़ते तो कहीं ना कहीं टाइम हो गया था। चालक दल ने देखा पूरी तरीके से मैप में, अगर इसको देखा, आर्किटेक्ट को बुलाया जाता है और हर एक बंदे से उसके बातचीत की जाती है, लेकिन तब भी कुछ भी उस टाइम पे कुछ भी नहीं हो सकता था। ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आई इसमें, क्योंकि इस जहाज़ में तब भी इसमें बैठे हुए पैसेंजर को ये उम्मीद थी क्योंकि ये जहाज़ कभी नहीं डूब सकता है, ये तो अनसिंकेबल टाइटैनिक है जो कभी डूब नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों इस जहाज़ को डूबने में कम से कम 3 घंटे से भी कम समय में लगा। उस रात को सबसे बड़ी बात ये हुई, जैसे ये आइसबर्ग के पास में गया और आइसबर्ग से टकराया। आइसबर्ग से टकराने के बाद क्या हुआ, कम से कम काफ़ी किलोमीटर 1 से 2 किलोमीटर करीब जो है उस आइसबर्ग से जहाज़ घसीटता हुआ चला गया और जिससे क्या हुआ, जहाज़ के साइड वाले पार्ट पे डेंट पड़ गया। डेंट पड़ने से क्या होता है दोस्तों कि साइड से कुछ न कुछ दरारें आ जाती है और जिससे जहाज़ के अंदर थोड़ा बहुत करके पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। चालक दल को समझ नहीं आ रहा था कि कौन से पार्ट में डेंट पड़ा हुआ है और डेंट पड़ने से क्या फ़र्क पड़ेगा, कितनी दिक्कत आएगी, इस चीज़ का अनुमान लगा पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे पूरे चालक दल इस पर काम करना शुरू किया। सबको लग रहा था कि ये बच जाएगा, लेकिन दोस्तों तब भी उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि आइसबर्ग ने इतना घसीटा हुआ चला गया जहाज़ की पूरे पार्ट में डेंट हुआ और डेंट पड़ने से जहाज़ के अंदर धीरे धीरे पानी